अगर तुम्हारे क्राउन एरिया से स्कार्फ जरा विजिबल होने लगा है, क्राउन की डेंसिटी कम हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैं पिछले 2.5 सालों से हेयर लॉस और हेयर केयर के बारे में कंटेंट बना रहा हूँ और अपनी हेयर जर्नी में मैंने कुछ बेसिक चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करी है जिन्होंने मेरी हेयर हेल्थ और डेंसिटी दोनों को इंप्रूव करने में हेल्प करी है। आज मैं तुम्हें वही 5 चीजें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज तेज ग्रोवर एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू हेयर केयर, स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि क्राउन एरिया में थिनिंग होती क्यों है। अगर तुम मेल पैटर्न हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो जेनेटिक्स और डीएचटी सेंसिटिविटी एक मेजर फैक्टर हो सकते हैं। क्राउन और फ्रंटल स्कार्फ के फॉलिकल्स जेनेटिकली डीएचटी के इफेक्ट्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। टाइम के साथ ये फॉलिकल्स ग्रेजुअली मिनिएचराइज होने लगते हैं, मतलब हर हेयर साइकिल के साथ बाल थोड़ा थिनर और शॉर्टर ग्रो कर सकते हैं और इवेंचुअली स्कार्फ ज्यादा विजिबल होने लगता है। इसलिए अगर तुम नोटिस कर रहे हो कि क्राउन के सेंटर में स्कार्फ पहले से ज्यादा दिख रहा है तो इसे इग्नोर मत करो। अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली हर क्राउन थिनिंग जेनेटिक हेयर लॉस नहीं होती। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस, इलनेस और दूसरे स्काल्प कंडीशंस भी, सो कॉज को समझना सबसे पहला स्टेप है। अब सेकंड थिंग जो मैंने अपनी रूटीन में ऐड करी वो है स्काल्प मसाज। मैं पर्सनली डेली कुछ मिनट स्काल्प मसाज करता हूँ। इसका पर्पस ये नहीं है कि तुम अग्रेसिवली स्काल्प को रब करो और मैजिकली नए फॉलिकल्स ग्रो कर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। जनरल स्काल्प मसाज स्काल्प सर्कुलेशन को टेम्परेरी इंक्रीज कर सकता है और कुछ स्मॉल स्टडीज ने रेगुलर स्काल्प मसाज के साथ हेयर थिकनेस में पोटेंशियल इंप्रूवमेंट सजेस्ट किया है, लेकिन एविडेंस अभी लिमिटेड है। सो इसको सपोर्टिव हैबिट समझो, ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। फिंगर टिप्स यूज करो, जेंटल सर्कुलर मूवमेंट्स में स्काल्प मसाज करो, अराउंड 4 to 5 मिनट्स डेली इनफ है। और अगर मसाज करते टाइम हेयर अग्रेसिवली पुल हो रही है या स्काल्प इरिटेट हो रहा है, यू डूइंग इट रॉन्ग। यूट्यूब पर वीडियोस देखो, राइट टेक्निक फॉलो करो एंड देन डू इट। अब थर्ड थिंग, हेयर सेरम। अगर तुम जेन्युइनली हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो एक प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड हेयर सेरम रूटीन में ऐड करना यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना है, हर सेरम हेयर ग्रोथ नहीं करता। कुछ सेरम्स मेनली हेयर शाफ्ट को कंडीशन करते हैं, बट सम फॉर्मुलेशंस कंटेन इंग्रेडिएंट्स दैट आर स्पेसिफिकली मार्केटेड और स्टडीड फॉर सपोर्टिंग हेयर ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, पेप्टाइड बेस्ड फॉर्मुलेशंस, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स और अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मे बी यूज्ड फॉर हेयर थिनिंग। बट अगर तुम्हें एक्चुअल मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो कॉस्मेटिक सीरम को मिनॉक्सिडिल या मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स का रिप्लेसमेंट मत समझना। और सीरम यूज कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली 5 से 6 महीने तक यूज करना। स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हेयर शेडिंग इंक्रीज हो सकती है, बट 5 से 6 महीने के कंसिस्टेंट यूज के बाद डेफिनेटली रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट, योर डाइट। अगर तुम्हारी बॉडी को बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे तो सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट्स यूज करने से मैक्सिमम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। सबसे पहले करेक्ट अमाउंट में प्रोटीन लो। हेयर का मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन केराटिन होता है, इसलिए डेली प्रोटीन इनटेक को इग्नोर मत करना। उसके साथ अपनी डाइट में डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करो। आयरन रिच फूड्स, जिंक, विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओवरऑल इनफ कैलोरीज। इसके लिए तुम मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स। अगर तुम मेल पैटर्न हेयर लॉस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो तो डीएचटी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो जेनेटिकली ससेप्टेबल फॉलिकल्स को मिनिएचराइज कर सकता है। इसलिए कुछ फूड्स और प्लांट कंपाउंड्स को नेचुरल डीएचटी मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी किया गया है। फॉर एग्जांपल, पंपकिन सीड्स, ग्रीन टी, सोया फूड्स और सॉ पॉल्मेटो जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स भी कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का मतलब फिनास्ट्रेट का नेचुरल रिप्लेसमेंट नहीं है। इन फूड्स का इफेक्ट जनरली मच लेस एस्टैब्लिश्ड एंड प्रेडिक्टेबल है कंपेयर्ड विद प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। सो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि पंपकिन सीड्स खाओ और जेनेटिक हेयर लॉस कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। इंस्टेड इन फूड्स को अपनी ओवरऑल न्यूट्रिएंट रिच डाइट का पार्ट बनाओ और अगर तुम्हें हेयर लॉस रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रॉपर डायग्नोसिस लेना मच बेटर है। अब लास्ट पॉइंट है स्लीप एंड डोंट अंडर एस्टिमेट इट। अगर तुम रेगुलरली 4 से 5 घंटे सो रहे हो, लेट नाइट्स कर रहे हो और पूरा शेड्यूल मेस्ड अप है तो ओवरऑल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल्स ऑब्वियसली इफेक्ट हो सकते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस कुछ पीपल में इंक्रीज हेयर शेडिंग को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए ट्राई करो कि डेली 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो। और सिर्फ आवर्स नहीं, स्लीप कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू स्लीप एंड वेक अप अराउंड सिमिलर टाइम्स। सोने से आधे घंटे पहले फोन साइड में रख दो, रूम डार्क को कूल रखो। और अगर तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग की वजह से स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट्स प्रोबब्ली द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फिक्स। तो अगर तुम अपने हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, मैं तुम्हें कोई मैजिक टेक्निक दूंगा। फोकस ऑन ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो, बिकॉज़ हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। तुम एक वीक में अपनी हेयर डेंसिटी कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, बट अगर तुम मंथ्स तक कंसिस्टेंटली सही हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, दैट्स व्हेयर द रियल डिफरेंस कैन स्टार्ट शोइंग। अगर तुम्हारी क्राउन से थिनिंग या हेयर फॉल ऑलरेडी नोटिसेबल है तो वेट करके प्रॉब्लम को और वर्सन मत करो। अर्ली एक्शन इज ऑलवेज बेटर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हाइप कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में अपनी एज और बिगेस्ट हेयर कंसर्न बताओ। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ, जितना हो सकता है उतना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर तुम मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।